एम डॉक्टर शारदा जैन। आज हमारी चर्चा का विषय है 2020 की ग्लोबल भुखमरी इंडेक्स। जो आंकड़े हैं वो शर्मिंदा करने वाले हैं। भारत को विश्व की महाशक्ति बनने के लिए कुपोषण को जड़ से खत्म करना होगा। आगामी पीढ़ियों का कुपोषण और उससे चलती हुई बीमारियों से बचाकर ही नए भारत का निर्माण की नींव रखी जा सकती है। 2020 में भारत 107 देशों में 94th स्थान पर दिखाया गया है। ये और भी अचंभे की बात है कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी भारत को पीछे छोड़ गए। 107 देशों में केवल 13 देश ही ऐसे हैं जो भारत से खराब स्थिति में दर्शाए गए। 2019 में 117 देशों की सूची में हमारा स्थान 102 था। 2018 में 103 था। मोटा मोटा 15% आबादी अल्प पोषित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बच्चों की स्टंटिंग का, एक बौनेपन का एक मुख्य कारण है। हमारे यहाँ जो स्टंटिंग का रेट है बच्चों में वो 37.5% है। हमारी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें सुधार तो जरूर हुआ है और अब ये 3.7% है, पर और देशों की तुलना में बहुत अधिक है। सवाल उठता है कि इन 74 वर्षों में कुपोषण जैसी समस्या को क्यों नहीं ठीक कर पाए, जबकि ग्रेन्स का उत्पादन देखें तो ये 5 गुना बढ़ गया है। आज की तारीख में ये नहीं कि अनाज अवेलेबल नहीं है, पर बाइंग पावर जो है, पौष्टिक आहार की जो बाइंग पावर है वो एक बड़ी समस्या है। एनीमिया और मैलन्यूट्रिशन एक ही कॉइन के दो रूप है और इसको जल्दी ही हमें ठीक करना पड़ेगा। पिछले 2 दशकों में बहुत काम हुआ है। मिड डे मील, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ई पोषण, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, ये सब बहुत तेजी से काम हो रहा है। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जनसंख्या है। जो भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है, ये बढ़ती जनसंख्या ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। और इससे रिजल्ट ये है कि जब तक हम मैलन्यूट्रिशन को, कुपोषण को खत्म नहीं करेंगे, विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब ही होती चली जाएगी। क्या कारण है मुख्य? गरीबी। अपने भोजन में वैरायटी का अभाव और मातृ शिक्षा का निम्न स्तर इसके प्रमुख कारण है। अगर हम महिला को सिखाते हैं कि क्या
भोजन करना चाहिए, किस तरह से इसको हमें कैलोरी रिच और प्रोटीन रिच बनाना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, इधर उधर की किताबों में पढ़ाने से अच्छा है कि पहले 8 वर्षों की जो शिक्षा है उसमें हम इन सब चीज़ों को करें और सिखाएं जो कि हमारे दैनिक जीवन में जिनकी आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों की जो महिला और एवं बाल विभाग है और मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ हैं, आपके जो पेयजल एंड स्वच्छता मंत्रालय है, ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर और तभी एक सोची समझी नीति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसमें दो राय नहीं है कि गर्भवती महिलाओं को अच्छे भोजन की जरूरत है, पर यह अच्छा भोजन पहले 3 महीनों में जरूरी है। और जो महिलाएं हैं उनको, जो उनका एडोलेसेंट पीरियड है उसमें हमें देखना है कि उनको कुपोषण नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है। और शिक्षा में हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने घर के भोजन के लिए जिम्मेदार बनना पड़ेगा, साफ सफाई, संतुलित आहार, और किस तरह से अपने भोजन को पौष्टिक गुणवत्ता आहार बना सकें, इसके बारे में उनको बहुत ही विगरस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और तभी ये जाकर संभव हो पाएगा कि हम कुपोषण से जो ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है उसको कुछ कर पाएंगे।